आपदा प्रबंधन के मुख्य मंत्र को ही सरकार ने तिलांजलि दे दी। आपदा से पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद किए जाने वाले प्रबंध पर आपदा प्रबंधन नाकारा साबित हुआ। परिणाम ये हुआ कि अब अपनी ही पार्टी के लोग अपने ही दल से अपने ही सरकार पर बड़े सवाल उठाने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे हम जान रहे हैं। आइए बताओ, आइए। मैं इनकी बैठक में गया, मैं अपनी बात रखना चाह रहा था वहाँ। ये लोग हम पे हंसी उड़ा रहे, अंदर हंस रहे, हमारी बात को नहीं सुन रहे। इसी समय में भाजपा को अलविदा के लिए बाहर आया कि जब तुम हमारे दर्द को नहीं समझ सकते हो, जब तुम हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं समझ सकते हो, तो हम तुम्हारी पार्टी को लात मारते और अपना खुला विरोध करेंगे। हम पहले स्टेज में मर जाऊंगा मैं, सरकार हमारी बॉडियों को फेंक दे पर मैं हटूंगा नहीं। मैं इनके खिलाफ बोलूंगा जो हमारा आक्रोश है। जिंदाबाद कर सकते हैं सब हमारे समस्या के ध्यान में उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सामने ये नाराजगी बीजेपी के ही पूर्व कार्यकर्ता ने जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों के समाधान के बजाय नेता उन पर हंस रहे हैं। और अगर ये सच है तो ये सवाल इस बात को लेकर है कि जब बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं तो उनका क्या फ़ायदा है। जब लोगों की तकलीफ़ों का समाधान ही नहीं होना है तो फिर नेताओं के दौरों से होगा क्या। ये ज़रूर है कि नेताओं की नींद खुली और देर से ही सही वे लोगों के बीच तो गए, मगर लोगों को जो उम्मीद थी कि वे शायद कुछ राहत दे पाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ किसी व्यक्ति ने कहा हमारे आंसुओं पे रोने के ला रहे। जिन लोगों के घरों में दरारें हैं उनका दर्द भी अपार है। अभी संकट से बाहर कैसे निकलेंगे ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, चुनौती के इस दौर में, संकट की इस घड़ी में क्या उन्हें कोई मरहम लगा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकारी नीतियों पर, सरकारी नियम कायदों पर, सरकारी सिस्टम पर, सरकारी तंत्र पर, सरकार के लगातार किए जा रहे खोखले दावों पर सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के बीच तकलीफ इसी बात की है कि जोशीमठ आपदा के काफ़ी दिन बाद नेताओं की भीड़ वहां जरूर लगी, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। सरकार की अब तक न तो मुआवजे वाली पॉलिसी ही बनी और न विस्थापन के लिए कोई जगह चुनी गई है। ऐसे में जोशीमठ का क्या होगा, जोशीमठ के लोगों का क्या होगा, इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि सभी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ये ध्यान कैसा ध्यान है जब लोगों के लिए प्लान ही अभी तक नहीं बना है। और इन चुनौतियों के बीच आने वाला वक्त कैसे गुजरेगा जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इस बीच बारिश और बर्फबारी का संकट भी है। इस दौरान पूर्व में जो गलतियां हुई है उनको सुधारा क्यों नहीं गया। 2021 से लोग मांग कर रहे थे कि वहाँ ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसका रोक रुकाव होना चाहिए, जितने प्रोजेक्ट चल रहे बंद होने चाहिए। तात्कालिक विधायक और वर्तमान बीजेपी के अध्यक्ष जो माननीय भट्ट जी हैं, वो इतनी घटना के हटने के बाद 18 दिन से वहाँ आंदोलन चल रहे हैं। 9 तारीख को जोशीमठ पहुंचे। इससे उनकी सरकार और संगठन की गंभीरता को समझा जा सकता है। बर्बाद कर दिया है पूरे उत्तराखंड को। जब विपक्ष के साथियों के, एक तो पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने का मेरे अभी साथियों ने सही कहा, सर्वदलीय बैठक बुला ले अच्छा होता, कैबिनेट बुलानी चाहिए थी। लोगों को कैसे राहत देंगे इस बात की बात होनी चाहिए। जहां प्रीतम सिंह जी के जाने पर लोगों को रखा गया था फौरी तौर पर कि भाई कुछ दिन की राहत हो जाएगी, यहाँ रहेंगे, एक कमरा दिया गया था, वहाँ शौचालय नहीं, बच्चों के लिए बिस्कुट और दूध नहीं, लोगों को भोजन नहीं। शिकायतों की लंबी लिस्ट है और सवालों की भी लंबी फहरिस्त है, लेकिन इन वाले हालातों में आखिर सत्ता पक्ष की ओर से क्या किया जा रहा है। केवल दौरों और मुलाकातों के सहारे सब कुछ हो जाएगा। जो नियम कायदे पॉलिसी बनानी है इनके विस्थापन के लिए, वो कब तक आएगी? कब लोगों को ये दिखेगा कि हाँ, उनके लिए कुछ किया जा रहा है? ये बात ज़रूर है कि मीटिंगें हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं और भरोसे की दवाई भी पिलाई जा रही है, लेकिन इस दवाई का असर कब होगा, लोगों को वास्तव में राहत कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है और यही संकट भी है।
जैसे मैं एक बात सुनो, देखो हमारा भविष्य जोशीमठ से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जोशीमठ खत्म हो रहा है, हमारा देवी जब दया से खत्म हो रहा है, हम खत्म हो रहे हैं। सरकार ने जैसे प्रकाश बद्रीनाथ के रेट पे सब लोगों को विस्तार का पैसा देके बसता है, आप हमें वैसा करिए, हम अपना हम यही रहेगा सरकारी विस्तार को है। वाह